Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सुबह 5 बजे हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देते हैं स्टूडेंट्स। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड पंकज चौधरी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस, इन्होंने एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया है बेस्ड ऑन द डिजिटल फुटप्रिंट स्कोरिंग इन मार्च। ये जो मॉडल है ये किस सेक्टर को सपोर्ट करेगा? तो ये एमएसएमईज को सपोर्ट करेगा ग्रो करने के लिए। एंड इवन हम जानते हैं एमएसएमईज का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसका रेशो है वो पिछले कुछ सालों से हमें गिरता हुआ दिखा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इनके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंडिया एसएमई फोरम लॉन्च्ड अ मिलियन वीमेंस अराइज इनिशिएटिव इन मार्च टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो वो है नीति आयोग। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। इससे क्या है, जो 35% वीमेन वर्कफोर्स हैं इन द इंडियाज एमएसएमईज, राइट, उनको बेनिफिट मिलेगा। एंड नीति आयोग का वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये प्लेटफॉर्म रहेगा, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड रहेगा, जो कि हेल्प करेगा वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 30th ग्लोबल मोबाइल अवार्ड, जो कि है ग्लोमो अवार्ड्स एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के दौरान, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करना कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुई थी? बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। 3 से लेकर 6 मार्च तक हुई थी, राइट। इसमें से सही बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनमें से सही है। तो बी सही है एंड सी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है कि एप्पल ने 2 ग्लोमो अवार्ड जीते, नहीं, बल्कि गूगल ने 2 ग्लोमो अवार्ड्स यहाँ पे जीते हैं, स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड ब्रेक थ्रू डिवाइस इनोवेशन अवार्ड। नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया चाइल्ड फोकस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कि है स्मार्ट फ्यूचर स्टार, स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड उनके फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो वो कौन सी है इंश्योरेंस कंपनी? वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी जो वो पहली इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर बन गई टू कोलैबोरेट विद द इन्फियन टेक्नोलॉजीज एजी इन मार्च 2025 टू बूस्ट द डोमेस्टिक पावर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। इट इज कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने रिसीव किया, किनको मिला या फिर किनको सम्मानित किया ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस 6 मार्च को फॉर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। किनके द्वारा दिया गया? डेम सैंड्रा मेसॉन, राइट। ये कौन है? ये इनके द्वारा, राइट, ये प्राइम प्रेसिडेंट हैं बारबाडोस के, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया पीएम मोदी को ये अवार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन एक्ट्रेस ने पद्मश्री अवार्ड ने अपॉइंट किया, किनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फेडरल बैंक लिमिटेड की? फर्स्ट एवर वीमेन ब्रांड है ये, फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो एक्ट्रेस, वो है विद्या बालन, राइट। एंड केवीएस मानियन यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं फेडरल बैंक के। Next, identify the aerospace company that recently launched the CSO-3 reconnaissance satellite for the French Armed Forces using the next generation heavy lift rocket from Guinea Space Center. तो वो है Ariana Space SA. Next, mention the company that became the first NBFC to enhance its website with specialized accessibility features for differently abled individuals. तो वो है Tata Capital Limited. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज इंडियाज फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? तो वो है अंजू राठी राणा। एंड इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, ये पहली वीमेन लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं ऑफ लीगल अफेयर्स। नेक्स्ट,
इन मार्च यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 24वां एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दिल्ली में। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन होस्टिंग दिस समिट सिंस 2001। तो TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस 2001। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने साइन किया एक $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ? टू प्रोक्योर 1000 हॉर्स पावर T-72 टैंक्स के इंजन्स। तो वो है रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट रशिया, ये रशिया की कंपनी है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट पार्टनर्ड विद मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल इन मार्च टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मलेशियन पाम ऑयल इन इंडिया। तो वो है ऑयल टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड मलेशिया से कौन सी हो गई? मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल, इन दोनों ने पार्टनर किया ताकि पाम ऑयल, जो मलेशियन पाम ऑयल है, उसको बढ़ावा दिया जा सके इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट, which of the following brands was topped as the most valuable brand in India according to the India Valuable Rankings 25 released by YouGov in March 2025? So it is Amazon that has secured the top position, second Flipkart, third Amul. Next, who received the 2026 World Academy of Science Award in Engineering and Computer Science? यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड दिए गए। तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को? वो है सुमन चक्रवर्ती, राइट। एंड इनका जो अफोर्डेबल एंड इनोवेटिव डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस थे मेडिकल चैलेंजेस को, जैसे अनीमिया, कैंसर, कोविड-19, TB, उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, सुमन चक्रवर्ती को। Next, in March, RBI approved a 1-year extension to Sumant Katpalia as MD and CEO of which of the following banks till March 23 मार्च 2026। तो ये है इंडसइंड बैंक, राइट। RBI ने अप्रूव किया 1-year extension to Sumant Katpalia as MD and CEO of इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट कोलैबोरेटेड विद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि हैं फॉर एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल। और आप ये दोनों जानते हैं ये क्या है? ये दोनों ग्रीन फ्यूल है, राइट। एंड ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? सोलन डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया। वो है स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड, इन्होंने हिमाचल प्रदेश बेस्ड गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे टाई अप किया। नेक्स्ट, मेंशन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो रिसेंटली बिकेम इन इंडिया टू रिसीव फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव इंसेंटिव्स अंडर द PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। मतलब ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए ये इनको इंसेंटिव्स मिलेगा जब ये प्रोडक्शन का जो कोटा होगा वो पूरा करेंगे। एंड कौन सी वो इलेक्ट्रिक कंपनी है दैट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया? तो वो है हीरो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये वो पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि 5 से 7 मार्च तक हुई थी। कौन सा इसमें से सही है? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पहला फेज लॉन्च किया है नमो हॉस्पिटल का ड्यूरिंग हिज 2 डे विजिट। तो वो है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क, ये 58 टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, एंड ये 9 टाइगर रिजर्व बना है किस स्टेट का? ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व बना है एंड इंडिया का 58th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सी ड्रैगन एक्सरसाइज, जो कि एक मल्टी लेवल नेवल एक्सरसाइज है। तो इसमें से किस कंट्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया? तो फ्रांस का यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं था, बाकी चारों कंट्री का यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियन स्टेट जिन्होंने अभी 2 पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, जो कि है पटवा इंटरनेशनल अवार्ड्स, इनसे सम्मानित किया गया इंटरनेशनल टूरिज्म बर्लिन 2025 के दौरान, जो कि जर्मनी बर्लिन में हुई थी। तो वो कौन सी इंडियन स्टेट है? वो है गोवा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स ग्लोबली एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। तो इसमें से कौन सी कंपनी टॉप 5 में नहीं थी? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टॉप 5 में नहीं थी। PZU पहले पे, चाइना लाइफ इंश्योरेंस चाइना दूसरे पे, एंड LIC भी दूसरे पोजीशन पे थी। देन NRMA इंश्योरेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये 4th पोजीशन पे थी, एंड यूनिपॉल्साई ये आपकी 5th पोजीशन पे थी। नेक्स्ट, इन मार्च इंडिया ने अभी 6th एडिशन जीता ऑफ द एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग ईरान इन द फाइनल्स। नेक्स्ट, UN इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को। थीम क्या थी ये पूछा गया है। थीम थी फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट बिकेम द रेजर पेस सेकंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट आफ्टर मलेशिया। तो वो है सिंगापुर।
नेक्स्ट, इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द आर्म्स, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ आर्म्स। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया, यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे था क्योंकि यूक्रेन में भी वॉर भी चल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 12वां एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि किर्गिस्तान में हुई, उसका क्या नाम है, वो है खंजर 8th, ये खंजर 12 सॉरी नॉट 8, ये 12th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, 10 से लेकर 23 मार्च तक हुई है एक्सरसाइज। नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेट एंड चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज हुई है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट, अभी सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ एंड क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025, तो कितना ग्रेन रिजर्व प्रोजेक्टेड है, यह है 869.3 मिलियन टन का। नेक्स्ट, इंडिया वॉज इलेक्टेड टू लीड द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन व्हाट, ऑन नारकोटिक ड्रग्स, जो कि चेयर किया गया एम्बेसडर शंभू एस कुमारन के द्वारा इन वियना। तो इंडिया ने चेयर किया ये 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। Next, as per the SEBI's new regulations for small and medium enterprise, IPOs announced in March, what is the maximum allowed percentage for the offer for sale portion of the total IPO size? तो वो है 20%. Next, which of the following statement are correct with respect to the 9th edition of the International Cricket Council Championship Trophy in March 2025 जो कि दुबई UAE में हुई। तो इनमें से देखें ऑप्शन A एंड B से ये C गलत है। C कह रहे हैं जो इवेंट एम्बेसडर थे वो वीरेंद्र सहवाग, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन एंड टिम साउथली थे, तो थे बिल्कुल थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग की जगह कौन थे, वो हैं वीरेंद्र सहवाग की जगह शिखर धवन। ठीक है, अब C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया चापचूर कूट फेस्टिवल, तो ये मिजोरम के द्वारा सेलिब्रेट किया गया चापचूर कूट फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने MOU साइन किया टू डेवलप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहाँ पे, वाराणसी यूपी में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। राइट, 150 एकड़ की साइट को इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, NH7 के ये साथ में है। नेक्स्ट, कुहू फाइनेंस बैक्ड बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल इन्होंने सिक्योर किया RBI लाइसेंस मार्च 2025 में टू फंक्शन एज अ NBFC, राइट, जो एनेबल करेगा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपीज़। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म डाटा, किस कंट्री ने टॉप किया इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दुबई, जो कंट्रीब्यूट कर रही है 21.5% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लोज वर्थ 3.018 इन बिलियन, राइट, 3.018 बिलियन। तो अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डाटा किस कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पर, ये टॉप किया है हमारी कंट्री इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू मैन्युफैक्चर सप्लाई 200 डायमंड NG नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, तो ये डिलीवर किए जाएंगे किसको, एरो क्लब ऑफ इंडिया को। एंड यहाँ पे यही शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हज़ार पायलट्स को भी यहाँ पे ट्रेन करने का काम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग, इनको अवार्ड किया गया इन मार्च 2025 टू पायनियर रीइंफोर्समेंट लर्नर्स। कौन कौन है, वो हैं डॉक्टर एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सुटॉन, इन दोनों को यहाँ पे ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट दैट रिसीव द 8th कॉन्सिक्यूटिव एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो कौन सा वो एयरपोर्ट रहेगा, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इन मार्च अतुल कुमार गोयल इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, टेकिंग ओवर फ्रॉम हुम, इन्होंने किससे लिया, वो है सुनील मेहता से, ये इन्होंने सक्सीड किया सुनील मेहता को अतुल कुमार गोयल ने। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर नासा ने लॉन्च किए 2 मिशन, फेयरएक्स मिशन एंड पंच मिशन फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन फ्लोरिडा USA। इसमें से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट बताना है, तो A तो सही है, B गलत है, C गलत है। पंच मिशन जो था ये 4 सैटेलाइट थी, सन के कोर को नहीं, सन के आउटर सरफेस कोरोना को स्टडी करने का काम करेगा, एंड प्लेनेट के मैग्नेटोस्फेयर नहीं, सोलर विंड्स को स्टडी करने का काम करेगा। वहीं पे ये जो मिशंस थे इनको स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, तो नहीं, कैनेडी स्पेस सेंटर से नहीं, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया था, कैलिफोर्निया USA से।
नेक्स्ट, विच नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सस्पेंशन वॉज लिफ्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन मार्च फॉलोइंग इट टू रिज्यूम इट्स एक्टिविटीज़। तो वो है किस नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ग्रेन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय इंडिया अंटिल 31 मार्च टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक मार्केट। तो उड़द दाल के यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स इन इंडिया ऑन 30 सितंबर 2024 एज पर द नेशनल हाउसिंग बैंक्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024। तो यह है 33.53 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू साइन अ सेंटर स्टेट पार्टनरशिप अंडर द बायो E3 पॉलिसी विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मार्च 2025। तो वो असम स्टेट रहेगी, राइट। पहला सेंटर स्टेट पार्टनरशिप रहेगी यहाँ पे बायो 3 के अंडर। नेक्स्ट, नेम द लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार सिस्टम दैट वाज रिसेंटली प्रोक्योर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2906 करोड़ रुपए की डील थी विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये रहेगा अश्विनी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर RBI's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड है विद इन द 1 ईयर ऑफ द रिकॉग्निशन? वो है 2 करोड़ रुपए की मिनिमम नेटवर्थ। नेक्स्ट, ऑन मार्च इंडियाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट फायर किया द डैश अस्त्रा नियर द ओडिशा। ये जो अस्त्रा मिसाइल है ये क्या है? ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाउस होल्ड्स हैड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल अंडर PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना एज ऑफ 10 मार्च। तो 10 लाख यहाँ पे घरों पे सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों एक और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नेम द न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया जिसने 1 साल पूरा किया इन मार्च एंड विल रिमेन फ्री टू यूज टिल मार्च 2026 टू हेल्प मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। वो है PB शबद, राइट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट बार्ट एल्बर्टा दे विनर वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, कहाँ की? बेल्जियम की। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सिटी बैंक इंडिया? आशु खुल्लर को ये सक्सीड करेंगे। तो K बाला सुब्रमण्यम इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ सिटी बैंक इंडिया एंड आशु खुल्लर को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द रोमेनियाज इंटर्म प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस इहाउनिस 12 फरवरी से? तो कौन है? वो है इली ब्लोजॉन। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने इलेक्ट किया जोनाथन नापात को एज द 5th प्राइम मिनिस्टर इन Feb 2025? वो है वनुआतू। नेक्स्ट, किस कंट्री ने इलेक्ट किया कॉन्स्टेंटोनियस तासुलोस को एज द प्रेसिडेंट 5 साल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 13 मार्च 2025 एंड ये कैटरीना को सक्सीड करेंगे? तो कहाँ के? ग्रीस के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI 25-26 टर्म के लिए? रंजीत कुमार अग्रवाल को ये सक्सीड करेंगे। ये है चरणजोत सिंह नंदा एंड 73rd प्रेसिडेंट बने, ये नंबर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन फैक्ट प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया था किस इंडियन स्टेट पे? मणिपुर में। कब? जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया था। नेक्स्ट, इन फैब RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रदेव सिंह एज द CEO ऑफ, कहाँ के? ये कहाँ के CEO अपॉइंट किए गए? स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं एज द CEO। 1 अप्रैल 2025 से सक्सीड करेंगे एंड जरीन दारूवाला को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सक्सीडिंग राजीव कुमार एंड सेट टू अज्यूम चार्ज ऑन 19th of Feb 2025? तो किनको अपॉइंट किया गया है 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो है गणेश कुमार को। नेक्स्ट, who took charge as the Delhi's 9th chief minister and 4th women chief minister on 20 Feb succeeding आतिशी मालेना सिंह? तो रेखा गुप्ता जी ये अपॉइंट की गई हैं 9वीं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। बीजेपी से ये बिलोंग करती हैं। एंड प्रवेश सिंह वर्मा ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। Next is, which of the following has appointed Salila Pandey as their new managing director and CEO with effect from 1st of April for a period of 2 years? So SBI Cards and Payment Service Limited इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया सलीला पांडे जी को एज द न्यू MD and CEO ऑफ SBI Cards and Payment Service Limited। ये सक्सीड करेंगी अभिजीत चक्रवर्ती को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू BCCI अवार्ड्स जिसको हम नवर अवार्ड्स बोलते हैं इन Feb 2025? अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन B एंड ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही रहेगा, A गलत है। A कह रहा है बाबर आजम वन द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि है पोली उमरगियर अवार्ड इन द मेंस कैटेगरी।
राइट। तो क्या ये पॉली उमरीगर अवार्ड इनको मिला था? नहीं। किनको मिला था? जसप्रीत बुमराह को मिला था, जसप्रीत बुमराह को। तो अब सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द यूनिवर्सिटी दैट अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट टू अ प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर फ्रॉम टाटा ग्रुप, नोएल नवेल टाटा, फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस ग्लोबल और टू ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स। ये कहाँ पर है? यूके में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन, जिन्होंने अभी 40th एडिशन ऑफ द मिसेज वर्ल्ड टाइटल एट द इवेंट हेल्ड इन यूएसए, ये जीता। तो मिसेज वर्ल्ड टाइटल, 40th मिसेज वर्ल्ड टाइटल किनके द्वारा जीता गया है? वो है शिगो गैलिया, राइट। एंड ये 33 ईयर ओल्ड मॉडल है एंड इन्होंने हिस्ट्री बनाई है टू बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वीमेन, ब्लैक साउथ अफ्रीकन वीमेन जिन्होंने इस टाइटल को जीता। नेक्स्ट है, फॉर विच एल्बम इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड वोकलिस्ट चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, इन्होंने अर्न किया अपना पहला ग्रैमी अवार्ड अंडर द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैलेंज एल्बम कैटेगरी एट द 67th ग्रैमी अवार्ड्स हेल्ड इन Feb 2025। तो त्रिवेणी। Next, who received the CA in Public Service Award from the Institute of Chartered Accountants of India in Feb 2025 for contributions to law enforcement and national security? तो यह है दीपक कुमार केडिया। Next, name the short story book by Chaman Arora that was recently selected for Sahitya Academy Award 24 by in the Dogri language। तो डोगरी लैंग्वेज सेलेक्ट होने वाली क्या थी? एक और अवस्थामा। नेक्स्ट, इन फेब फॉर्ब्स इंडिया ने भी रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ द फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 25, रिकॉग्नाइजिंग कितने यंग प्रोफेशनल? 30 यंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर इम्पैक्टफुल वर्क अक्रॉस 19 डिफरेंट फील्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट? तो इनमें से अगर हम देखें कौन इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है? मनोज वाजपेयी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट। वो स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट का नाम बताओ जिन्होंने रिलीज की 4th एनुअल लिस्ट ऑफ 100 टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स फेब 2025 में। तो स्पोर्टिको के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, पोर्चुगीज प्लेयर है, पोर्चुगीज से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे हाईएस्ट पेड एथलीट रहे फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम एंड इन्होंने $260 मिलियन अर्न किए लास्ट ईयर। नेक्स्ट, 7वां एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025 की बात करें, हेल्ड एट द ताजमहल पैलेस इन मुंबई महाराष्ट्र। इसमें से बताओ कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी इनकरेक्ट है। बी कह रहा है कि दिव्या देशमुख ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 का फीमेल जीता एंड ऑल्सो द स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। तो नहीं, नॉट दिव्या देशमुख बट मनु बाकर के द्वारा ये अवार्ड जीतेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इन द वाटर रेजिलियंस कैटेगरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको कन्फर किया गया इस अवार्ड से? कौन सी कंपनी रहेगी? वो है NTPC लिमिटेड। Next, who was recently conferred with the UK the most excellent order of the British Empire under King Charles III reign for his service to UK India business relationship? तो किनको सम्मानित किया गया है इससे? वो है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 5th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि फरवरी 2025 में हुई? तो मनु बाकर। नेक्स्ट आ जाते हैं, who among the following was recently honored with the governor's citation from governor of Massachusetts Maura Healey? तो who among the following? नीता मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, which of the following is not in the top 5 of the Forbes India top 10 richest women in the world list released in Feb? तो इनमें से कौन नहीं है उस लिस्ट में? तो सावित्री देवी जिंदल जी इस लिस्ट में नहीं है, बाकी सभी इस लिस्ट में है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया और इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द स्कॉच अवार्ड फॉर इंप्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड सपोर्टिंग इनकम जनरेशन, राइट। तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। ये पार्ट था, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था 15 फरवरी को। दिस अवार्ड अ पार्ट ऑफ द 100th स्कॉच समिट जो कि सिल्वर रॉक हॉल में हुई थी, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, राइट। एंड इसके दौरान यहाँ पे स्कॉच अवार्ड से नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइम मैगजीन ने अनाउंस किया 2025 की वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट, रिकॉग्नाइजिंग 13 इंस्पायरिंग वीमेन। पूछा जा रहा है हु इज़ द ओनली इंडियन ऑनररी हेयर जिनको उनके एफर्ट्स जो ग्रेट एजुकेशन स्टॉक जो कि हरगीला स्पीशीज उसको सेव करने के लिए वो इस लिस्ट में आई है। तो कौन है वो ओनली इंडियन? वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है, नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, जो कि अभी रिसेंटली पहला एयरपोर्ट बना जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो कि है गोल्डन ट्रॉफी से जिसको सम्मानित किया गया एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड्स इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी। तो वो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट ऑफ गोवा। नेक्स्ट, इन फेब विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद द प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ मोरक्को एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन मेरक, मोरक्को। तो वो है इंडिया। नेक्स्ट, इन फेब सुनील भारती मित्तल इनको ऑनर किया गया किस टाइटल से? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन यूके एंड इंडिया। तो इनको नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्ड द आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड एट द ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2024 फॉर डेवलपिंग सोलर पावर ट्राईसाइकिल। तो वो है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, इन्होंने सोलर पावर ट्राईसाइकिल यहाँ पे डेवलप किया। तो इसके लिए इनको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इनोवेशन कॉन्टेस्ट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज, मतलब हम फोकस करेंगे यहाँ पे कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कितनी इंडियन कंपनीज हैं जो ये नेट जीरो टारगेट एमिशंस को फॉलो कर रही हैं, करेक्ट, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई। एंड इंडिया यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स लिमिटेड के द्वारा, एंड इंडिया 6ठी पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पे ग्लोबली विद कितनी कंपनीज जो ये टारगेट अचीव करने की बात कर रही हैं, 127 कंपनीज इंडिया से रहेंगी। यूके यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है विद 702 कंपनीज। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली एज पर द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज 2023 की रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री। तो यहाँ पे देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा यहाँ टॉप किया गया। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा वर्ल्ड में टॉप किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया में टॉप किया गया। अगर मैं हॉल की बात करूँ तो ग्लोबली इसकी क्या रैंक रहेगी, 43rd पोजीशन पे रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 67th पोजीशन पे रहेगा एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहाँ पे बताया गया अबाउट द ट्रेड वॉच क्वार्टरली फर्स्ट ऑफ 2025, जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ के लिए वो कितनी रही ग्लोबली, वो है $576 बिलियन की, राइट। सॉरी, इंडिया का जो टोटल ट्रेड था $576 बिलियन का था, राइट। एंड ये 5.45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली 2024 में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वीमेन फीचर्ड ऑन द 12th एडिशन ऑफ BBC's 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन लिस्ट ऑफ 2024। तो यहाँ पे अरुणा रॉय, विनेश फोगाट, पूजा शर्मा, ये तीनों हैं, लेकिन हरमनप्रीत कौर इस लिस्ट में नहीं रहेंगी। एंड ये 12वां एडिशन है इस BBC 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वीमेन का। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to the 3rd edition of the Quackrelli Simon World University Ranking Sustainability Report of 2025? क्वाकरेली साइमन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय DPIIT, राइट, जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 45% से इंक्रीज कर गई एट $29.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने या कौन सी कंट्री इमर्ज करके आई एज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन इंडिया विद $7.53 बिलियन ऑफ FDI ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर 2024 में। तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है एंड ये बेस्ट टॉप की कंट्री निकल के आई विद मैक्सिमम FDI इन इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एंड आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 3 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा सके फॉर एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस आंध्र प्रदेश। तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट एड्रेसिंग इनइक्विटी इन द ग्लोबल मलेरिया रिस्पांस। मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो जो मलेरिया के केसेस हैं वो कितने % गिरते हुए हमें दिखे, ये डाटा पूछा गया है। तो 69% से ये ड्रॉप होता हुआ दिखा है। ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस आईआईटी ने अभी रिसेंटली आईआईटी मंदी एंड सी स्टेप्स के साथ पार्टनर किया ताकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड ड्रॉट रिस्क यूजिंग आईपीसीसी फ्रेमवर्क इस रिपोर्ट को रिलीज किया जा सके। तो आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे आईआईटी मंडी एंड सी स्टेप के साथ यहाँ पे पार्टनर करके काम किया एंड रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट द ड्रॉट्स एंड फ्लड्स इफेक्टेड एरियाज की, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 700 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे वार्निंग इशू की गई है, वहाँ पे कैसे हमें काम करना है, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा और उसके ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग्स रिचेस्ट फैमिली 2024 का इंडेक्स, वॉल्टन फैमिली ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली निकल के आई, इन्होंने टॉप स्पॉट यहाँ पे सिक्योर किया एज द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट फैमिली। इनकी नेटवर्थ है $432.4 बिलियन। इंडिया में टॉप किसने किया? अडानी ने अंबानी फैमिली ने टॉप किया विद $99 बिलियन ऑफ नेटवर्थ एंड ग्लोबली ये 8th पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी इनके द्वारा 21वां एनुअल रैंकिंग रिलीज की गई वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट की एंड अर्सुला वॉन देर लेन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया। पूछा जा रहा है निर्मला सीतारमण मैम जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कौन सी पोजीशन पे थी? तो ये 28 पोजीशन पर थी। नेक्स्ट, अभी नवंबर में अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 59th डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में एंड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2024 को। तो किस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया है? इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन, ये सूरत में है, गुजरात में। नेक्स्ट, इन दिसंबर ह्यूरन इंडिया ने पार्टनर किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ एंड सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2024 की लिस्ट को रिलीज किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 ऑफ द लिस्ट? तो इनमें से हर्षिल माथुर यहाँ पे नहीं है, बाकी चारों इस लिस्ट में है इन द टॉप 5। नेक्स्ट, किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की? सेफ साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय अकोमोडेशन वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेफ को यहाँ पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली टॉप किया ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मालवेयर अटैक्स अकाउंटिंग 28% ऑफ द वर्ल्ड वाइड अटैक्स एज पर द जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट। तो किस कंट्री ने टॉप किया? इंडिया के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली टॉप किया अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? तो ये आ जाता है गुजरात। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट डाटा, इंडिया एमर्ज करके आया एज द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अमंग द लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज इन 2024 विद एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन। राइट, मैक्सिको सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद $68 बिलियन रेमिटेंस इन्होंने रिसीव की। चाइना थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, $48 बिलियन रेमिटेंस यहाँ पे इनके द्वारा रिसीव की गई। नेक्स्ट, which route ranked as the 8th busiest domestic route in the world according to the report titled busiest flight route in the world 2024 में released by global travel data provider official airline guide? तो मुंबई से दिल्ली का जो रूट है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रूट हमें देखने को मिलता है जो कि 8th पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया में ये सबसे बिजिएस्ट है। ग्लोबली देखें तो बिजिएस्ट रूट है हांगकांग का, हांगकांग टू ताइपे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI स्टेट फाइनेंसिंग स्टडी ऑफ बजट 2024-25 की बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे अप्रिशिएटेड फॉर द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग देयर टोटल GDP विद इन डैश ऑफ द GDP फॉर 3 consecutive ईयर्स। तो उन्होंने जो था वो 3% का यहाँ पे दे हैव कंटेन्ड देयर GDP डेफिसिट विद इन 3% ऑफ द GDP फॉर द 3 consecutive ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉन्च किया अपना असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटरलिंकेजेस अमंग बायोडाइवर्सिटी वाटर फूड हेल्थ नोन एज द नेक्सस रिपोर्ट? तो ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनके द्वारा रिलीज किया गया रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज फॉर 23-24। जो नंबर है नई इस्टेब्लिशमेंट्स का इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज फ्रॉम 5.34 मिलियन ड्यूरिंग 22-23 टू कितना, ये बढ़ के कितना हो गया है? ये बढ़ के हो गया आपका 8.35 मिलियन इन 23-24। नेक्स्ट आ जाते हैं,
एज पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे पूछा जा रहा है कि जो अर्बन मंथली एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन है रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में वो कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है महीने का पर कैपिटा। तो अगर रूरल एरियाज की बात करें 4122 और अर्बन एरियाज में यही 6996 आ जाता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 2 दिसंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। 75th इसकी एनिवर्सरी रहेगी। नेक्स्ट, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे या नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 2 दिसंबर इन द मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डिजास्टर्स भोपाल गैस ट्रेजेडी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ पे रिलीज की गई थी एंड काफ़ी लोगों की जान गई थी। पूछा जा रहा है किस ईयर में ये ट्रेजिक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? तो 1984 में हुई थी। इसकी भी एक थीम याद रखेंगे नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की, क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, क्लीन एयर ग्रीन अर्थ। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? हम 4 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिसंबर को टू सेलिब्रेट विच ऑर्गेनाइजेशंस 20th एनिवर्सरी। ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो विच ऑर्गेनाइजेशन? तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT। पहली बार इस डे को 2001 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, इंडियन नेवी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 4th दिसंबर। नेम द इंडियन नेवीज ऑफेंसिव ऑपरेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971 विच इज कमेमोरेटेड ऑन इंडियन नेवी डे। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था जो एक ऑफेंसिव मिशन था इंडियन नेवी का? वो है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वॉलंटियर्स फॉर और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी बोलते हैं, इसको 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया? यूएन वॉलंटियर्स प्रोग्राम 2024 का। तो ये यूएन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा होस्ट किया गया, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब कब? 5 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसकी एक थीम है केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर्स, मॉनिटर्स, मैनेज। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब? तो हम ये 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी 80वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी इस बार। नेक्स्ट, आर्म फोर्स फ्लैग डे को एनुअली ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 7 दिसंबर, ताकि ऑनर किया जा सके ब्रेवरी को, सेक्रीफाइस को एंड डेडिकेशन ऑफ द मैन एंड वीमेन सर्विंग इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 7 दिसंबर 2024 इट मार्क्स द 76th एडिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। नेक्स्ट, व्हेन इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन चार्टर डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो सार्क चार्टर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 8 दिसंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इस बार 40th ऑब्जर्वेंस था इसका। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने एनुअली ऑब्जर्व किया सबमरीन डे 8 दिसंबर को टू कमेमोरेट द इंडक्शन ऑफ, मतलब INS कलवारी को इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में। पूछा जा रहा है 8 दिसंबर ये कौन सा ऑब्जर्वेंस है सबमरीन डे का? तो 57th ऑब्जर्वेंस रहेगा ये सबमरीन डे का। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम? ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 9 दिसंबर को। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट आ जाता है, यूनिसेफ डे को ऑब्जर्व किया गया एनुअली ऑन 11th दिसंबर टू मार्क द क्रिएशन ऑफ यूनिसेफ। तो 11 दिसंबर इट मार्क्स द डैश एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी रहती है यूनिसेफ की? तो यूनिसेफ डे की ये आप मार्क करके चले 77th एनिवर्सरी रहती है, राइट। इसी के अलावा इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये नोट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 दिसंबर को। इसकी थीम पूछी गई आपसे कि इसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम रहेगी हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली प्रवासी राजस्थानी दिवस, ताकि जो ग्लोबल राजस्थानी कम्युनिटी है उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको ऑनर करने के लिए? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब एनुअली? तो कब कब ऑब्जर्व करते हैं इसको? 17 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। इसी के अलावा विजय दिवस भी याद रखेंगे, कब ऑब्जर्व करते हैं? या विक्ट्री दिवस या बिबॉय दिवस बांग्लादेश में ऑब्जर्व किया जाता है एंड इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है 16 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को। इसी के अलावा माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। Start some revision first. We will be talking about international news. India has ranked third globally for the LEED Green Building certification in 2024 that was topped by China. Then BIMSTEC Youth Summit to kick off in Gandhinagar, Gujarat. Then Trump has signed an executive order banning the transgender athletes from the women's sports. Singapore is the world's most powerful passport as of 2025 and India is at the 80th spot. Then Trump has declared Feb 9 as the Gulf of America Day after renaming Gulf of Mexico to Gulf of America. Then Dubai hosts the largest MRO Middle East and AIME 2025 edition. Then UN's Armed Food and Agriculture Organization, they have launched a $95 million climate resilient agriculture project in Somalia. 14th edition of Asian Fisheries and Aquaculture Forum on greening the blue growth in Asia Pacific region was held in New Delhi. Next is banking and finance. IDFC First Bank, they have launched exclusive banking package for senior citizens. Then RBI, they have reduced interest rates for the first time in 5 years. Then RBI, they formed a working group to review the trading and settlement training of the financial markets. Then IDFC First Bank and Econs, they have launched Amitabh Bachchan's AI avatar. Then RBI, they have approved 2 voluntary urban cooperative banks amalgamation. Policy Bazaar and HDFC Life, they have joined hands to offer products with 100% claim assurance. And EasyBuzz to get RBI authorization to operate as online payment aggregator. Then India's retail inflation eases to 4.3% in Jan 2025 and Exim Bank to provide $30 million credit to Vietnam for boats, petrol vessels and so on. Next is appointments and resignation. Biren Singh has quit as the chief minister after 2 years of Manipur. Then Nokia picks up Intel's AI and data center leader Justin Hotard as the new chief executive officer. Then Charanjot Singh Nanda elected as the ICAI president for the term 25-26. Then Shikhar Dhawan appointed as the brand ambassador of ICC Championship Trophy 2025. Then if we talk about awards, Tamil film Bad Girl has won the NET PAC award at the International Film Festival of Rotterdam. And Indian students has won the bronze at the Global Best MGov award in Dubai. So that's all for the revision part, students. These are the important one-liners. Now let's move on. Next, where was the India's first World Peace Center inaugurated? In the leadership of founder of Amisha Vishwa Bharati जैन आचार्य लोकेश मुनि. तो ये कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में ये इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर आया है. पीस को प्रमोट करने के लिए, पीस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए ये इवेंट, ये सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं. Which of the following actor was not listed among the top 5 in the Forbes annual list of highest paid actors 2024 के released in Feb 2025? तो वो कौन है? यहाँ पे विलियम ब्रैडली पिट ये लिस्ट में नहीं है, बाकी सारे इस लिस्ट में है टॉप 5 में. एंड यहाँ पे ड्वेन जॉनसन ये हाईएस्ट पेड एक्टर हैं विद $88 million ऑफ अर्निंग्स. नेक्स्ट, क्रिश्चियन स्टॉकर, इनको स्वॉन इन एज किया गया न्यू चांसलर. कहाँ का? ये नए चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया के. एलेक्जेंडर शेलनबर्ग को ये रिप्लेस करेंगे. नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी टाइटल जीता 38 कैंस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का, जो कि फ्रांस में हुआ था 3 मार्च 2025 को. पी इनिया. नेक्स्ट, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया ISO 22301 2019 बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन को फ्रॉम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑपरेशनल रेजिलियंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग. तो वो कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट आ जाते हैं. इनकरेक्ट बताना आपको इनमें से रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना. इसमें से अगर हम देखें इनकरेक्ट कौन सा है? ए ही इनकरेक्ट है, बी भी सही, सी भी सही. ए कह रहा है द स्कीम इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस. नहीं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ध्यान रखा जाता है इस स्कीम का.
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग 5 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेस एंड ट्रक्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड हम जानते हैं स्टूडेंट, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट, ये एक फ्यूचर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल माना जाता है एंड ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च इंडिया एंड डैश कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश अ टास्क फोर्स टू एनहेंस बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन फॉर द इंडियन आर्मीज जोरावर लाइट टैंक। तो इंडिया एंड बेल्जियम के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है ताकि इंडिया में जो जोरावर लाइट टैंक हैं, राइट, उनके ऊपर कोऑपरेशन बढ़ावा दिया जा सके, उसका ट्रेड हो सके इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एंड मिलके उसको अपग्रेड भी किया जा सके। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस ने अभी एनुअल आईटी सर्विस 2025 की रिपोर्ट रिलीज की, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड्स को लिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 आईटी सर्विसेज ब्रांड्स 2025 के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंसल्टिंग नहीं है, राइट, बाकी सारे इसके पार्ट रहेंगे, राइट। आई करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, नॉट IBM तो पार्ट है लेकिन HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा, राइट, HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। एसेंचर ने टॉप किया, ये यूएसए की है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है TCS, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है इन्फोसिस, ये दोनों इंडिया की कंपनी रहेंगी। नेक्स्ट है, इन मार्च सेबी ने अभी गाइड परमिट किया सभी NBFCs को एंड HFCs को कि ये इन्वेस्ट कर सकें सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में जो कि इशू की जाएंगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पब्लिश की एक रिपोर्ट, इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम becoming a high income economy in a generation, stating that India must grow by 7.8% per year for the next 22 years to become a high income nation by 2047। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि हर साल हमें 7.8% से ग्रो करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 22 ईयर्स अगर हमें हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। Next, mention the public sector bank that partnered with CII IGBC in March to offer financing solutions for developers and home buyers। तो ये रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट, who was named the 2025 Pritzker Architect Prize laureate, जो हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ऑन March 4, 2025। तो कौन है? वो है लियू जियांगकुन। ये 54th लॉरेट बने एंड सेकेंड चाइनीज आर्किटेक्ट बने। नेक्स्ट है, द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एट हाई ऑल्टीट्यूड्स फॉर डैश एयरक्राफ्ट। फॉर कौन से एयरक्राफ्ट के लिए? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन मार्च फॉर द 7th कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो किनको अपॉइंट किया गया है और किनको रीइलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया का? वो है मनन कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन एथलीट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू थ्रो 16.03 मीटर्स इंडोर शॉटपुट में 2025 के माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के दौरान। तो वो कौन है? वो है कृष्णा जयाशंकर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वंतारा, जो कि 3000 एकड़ एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जामनगर में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, अनंत अंबानी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द जियो हेरिटेज एप्लीकेशन, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान ऑफ द GSI ऑन 4 मार्च। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये जियो टैग एप्लीकेशन है जिसका नाम रहेगा भू विरासत। इसी के अलावा एक और एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, फील्ड डाटा एक्विजिशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, राइट, और ये क्या है? जियो हेरिटेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मेंशन द इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इन मार्च 2025 टू एनहेंस वीमेन पार्टिसिपेशन, सेफ्टी एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नमेंट्स। तो मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, इनको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट, ताकि वीमेन सेफ्टी, वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके आपके लोकल गवर्नमेंट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट स्ट्रेटजीज के साथ एंड ऑर्गेनाइज कराया 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि राजस्थान में हुआ 3 से 5 मार्च तक, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जॉइंटली साइन किया एक फिस्कल सपोर्ट अग्रीमेंट ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। किस स्टेट में? तो गुजरात में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक MOU साइन किया गया। स्टूडेंट्स आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं। शक्तिकांत दास, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर। कोटक महिंद्रा प्राइम, इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख टोडीवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। देन नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर। सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज DGCI एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर। कश पटेल, ये 9वें FBI डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। देन यूनिलीवर के CEO हैन शुमाकर, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से। देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन। देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ODI विकेट्स वनडे इंटरनेशनल। देन रोहित शर्मा, ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ODI क्रिकेट। सिमिलरली विराट कोहली, ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ODI। गुलवीर सिंह, इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मेंस 5000 मीटर इंडोर रेस। देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ, इन्होंने पुणे ATP चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया। एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर। RBI ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड JM फिन होम लोन्स पर। NSDL एंड CDSL के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप। मोबीक्विक, इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की मतलब इन्वेस्टमेंट से। देन ex-SBI चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ। देन RBI ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी। एंड सेबी, इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स। Who won the men's title at the 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, जो कि कतर में हुई इन फेब बाय डिफीटिंग अमीर सरकोश। तो किन्होंने जीता? पंकज आडवाणी जी के द्वारा इसको जीता गया। यहीं पे याद रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे अर्जुन अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया, खेल रत्न अवार्ड से 2006 में सम्मानित किया, पद्माश्री से 2009 में सम्मानित किया एंड पद्मा भूषण से 2018 में सम्मानित किया। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द रिनोन्ड ओडिसी डांसर एंड पद्माश्री अवार्डी जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 92 इन फेब 2025। वो है मायाधर रॉथ। नेक्स्ट, विच लोकेशन वॉज ऑफिशियली अपग्रेडेड टू नागालैंड 17th डिस्ट्रिक्ट बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो वो कौन सी है जो 17th डिस्ट्रिक्ट बनी नागालैंड की? वो है मेलूरी। नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी जो दैट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द बीमा एसबा facility to make premium payments easier and more transparent as guided by IRDAI। तो ये है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड, जहाँ पे PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया, इन विच भूटान प्राइम मिनिस्टर डाशो शेरिंग टॉकबे ने भी पार्टिसिपेट किया ऑन हिज विजिट टू इंडिया। तो ये सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम को लॉन्च किया? तो बिहार में लॉन्च किया था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स ऑफ द नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025 के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिए गए? तो वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल एंड वैद्य समीर गोविंद जमदगनी, राइट। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड से। Next, identify the institute that recently signed 2 MOUs with Comptroller and Auditor General of India to enhance innovation, data analytics and technology driven governance। तो कौन सी IIT रहेगी? वो है IIT मद्रास। Next, pick out the correct statement regarding the inauguration of Adi Mahotsav 2025 by the President of India द्रौपदी मुर्मू मैम in Delhi 2025। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है आपको, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। Next, mention the global initiative that the Bharatiya Mazdoor Sangh joined during the 74th Foundation Day of Employees State Insurance Corporation on 24th of Feb in New Delhi। तो name that global initiative, वो है Global Coalition for Social Justice। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन हुआ भी जापान में? तो ये 6ठा एडिशन था। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में वीर गार्डियन एंड जाइमेक्स भी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट,
व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के द्वारा अंडर द SIB क्विक पैल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कस्टमर्स। तो पर्सनल लोन का ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अब क्लासीफाई कर सकते हैं एज द स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस बाय RBI। तो लिमिट है 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी एज एज द डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, और 1 साल तक इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, विच मिशन डाटा वॉज यूज टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल। तो कौन सा है, वो है चंद्रयान 3, राइट। और अभी एथेना भी एक मिशन है नासा का ही, जो कि लैंड करेगा नियर द चंद्रयान 3। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने टॉप किया मेडल टैली में बाय सिक्योरिंग 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज एट द 2025 के आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। तो इंडिया ने मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किया, मार्क करके चलेंगे। एंड साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन पे था मेडल टैली में। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अनाउंस्ड बाय ACC। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, शक्तिकांत दास जी को। नेक्स्ट, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने फिनिश किया एज द रनर अप एज द 41st कैपेला ग्रैंडे इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट, जो फेब में हुआ आफ्टर नैरोली लूजिंग टू IM महल ऑफ फ्रांस। तो वो है P इनिया। नेक्स्ट, इन फेब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जैम, इन्होंने सेलिब्रेट किया 6 ईयर्स ऑफ स्वायत्त इनिशिएटिव इन दिल्ली, अंडर विच मिनिस्ट्री स्वायत्त वॉज लॉन्च्ड इन 2019। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर इसको लॉन्च किया गया था।